आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव 28 नवंबर 2025 को अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 28 नवंबर 2025 को शनि मीन राशि में वक्री चाल को छोड़कर मार्गी चाल से चलना शुरू करेंगे, यानी शनिदेव की उल्टी चाल समाप्त होने वाली है और शनिदेव अब सीधी चाल से चलना शुरू करने वाले हैं। और आने वाले 26 जुलाई 2026 तक, यानी काफी लंबे समयावधि तक शनिदेव मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शनि किन मामलों में शुभता देने वाले हैं, वही किन मामलों में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि आपके पराक्रम भाव और आपके सुख भाव के स्वामी हैं। तो शनि के मार्गी होने से किन मामलों में आपको नवीन परिवर्तन और बड़े बदलाव मिलेंगे। तो दोस्तों, शनिदेव एक राशि में, नवग्रहों में एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। सभी राशियों का एक चक्र पूरा करने में शनिदेव को 30 वर्ष का समय लगता है। शनिदेव की जो महादशा है 19 वर्षों की होती है। तो शनिदेव अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में और जब कुंडली में विशेष रूप से इनकी 7.5 या ढैया होती है, तब पूर्ण रूपेण प्रभावी होकर परिणाम देते हैं। अब देखिए, जब भी जन्म पत्रिका में शनिदेव प्रभावी और अनुकूल होते हैं तो अपार सफलता देने वाले बन जाते हैं। भले ही शनिदेव को लेकर लोगों के मन में नेगेटिव धारणा बनी हुई है, लेकिन जब शनिदेव कुंडली में प्रभावी और बलवान हो तो जातक को कर्म क्षेत्र के मामले में उन्नति देते हैं, शोहरत देते हैं, कई माध्यम से धन प्राप्ति की संभावना बनाते हैं। शनि बलवान होंगे तो जनता से जुड़े हुए कार्यों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन अगर शनिदेव कुंडली में खराब और पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो जीवन में परेशानी, समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। शनि के दुष्प्रभावों से असाध्य रोग जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, नपुंसकता की बीमारी, शरीर में हड्डी से जुड़ी हुई समस्या मिलती है। शनि के पीड़ित होने पर मान सम्मान की कमी, रिश्तों में तालमेल बैठाने में कमी, कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी में व्यर्थ का धन नुकसान होता है। और शनि के ही दुष्प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में करियर में समस्याएं होती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, 28 नवंबर 2025 को शनि आपके पराक्रम भाव और आपके सुख भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में मार्गी होने वाले हैं। कुंडली के पंचम घर से शिक्षा के बारे में, संतान, प्रेम संबंध के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में, बुद्धिमत्ता के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए, 13 जुलाई से ये वक्री हुए थे, तो ये आपके चौथे घर का भी रिजल्ट आपको दे रहे थे। वक्री होने से चौथे घर का परिणाम मिल रहा था, अतः आपके ऊपर ढैया का प्रभाव आंशिक रूप से था। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों ने 13 जुलाई से लेकर अभी तक परिवार को लेकर विसंगतियां और पारिवारिक परेशानियों को देखा है। आपके साहस में लगातार कमी रही, धन प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में जीवन साथी को लेकर चिंता लगातार बनी रही। संतान को लेकर चिंताएं लगातार शनिदेव दे रहे थे। अब 28 तारीख को शनिदेव पंचम भाव में ही मार्गी होने वाले हैं, तो कुछ शुभ सौगातें आपको मिलेगी, क्योंकि शनि का दुष्प्रभाव कम होने वाला है। देखिए, पंचम घर में त्रिकोण भाव में मौजूद होकर गोचर करेंगे। सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में
आपकी कार्य क्षमता और आपके उत्साह में वृद्धि करने वाले हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, उत्साहित होकर गर्मजोशी के साथ काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। ये पंचम घर में विराजित हैं, तो लंबे समय से संतान को लेकर कोई चिंता बनी हुई है। संतान की प्रगति को लेकर या संतान के जीवन को लेकर कोई भी चिंता है, वो समाप्त होती हुई नजर आएगी। पंचम घर में मौजूद होकर तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे डालेंगे, वैवाहिक भाव पे। 11th हाउस में इनकी 7वीं दृष्टि जाने वाली है। 10वीं दृष्टि का प्रभाव आपके द्वितीय भाव में धन स्थान में रहने वाला है। तो देखिए, वक्री दृष्टि का प्रभाव जो आपके 11th और द्वितीय भाव में जा रहा था, अगर आपके जीवन में मेहनत का जो परिणाम है वो कम मिल रहा था, 28 तारीख से आमदनी के मामले में यानी आर्थिक मामलों में जातकों को बड़ी शुभता अब मिलने वाली है। उसके अलावा पारिवारिक प्रगति के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। परिवार को लेकर लंबा दबाव या पुराने समय से कोई दबाव की स्थिति बनी हुई है, 28 नवंबर के बाद वो भी समाप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार में उत्सव जैसा वातावरण बनने की संभावना रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों की बढ़ोतरी की संभावना भी रहने वाली है। अगर आप जीवन में प्रयासरत हैं तो आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ पूर्ण रूपेण प्राप्त होता हुआ भी नजर आने वाला है। उसके अलावा देखिए, पंचम घर में ये प्रभावी हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह समय बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपका पंचम घर आपकी शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना जीवन में रहने वाली है। तीसरी दृष्टि जो आपके वैवाहिक भाव में डालने वाले हैं, और वैवाहिक जीवन के मामले में पुराने समय में वक्री दृष्टि का प्रभाव रहा, तो अगर आपने जीवन में वैवाहिक समस्याओं को देखा है, 28 नवंबर से वैवाहिक जीवन के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, व्यापार में, इन तीनों जगह पर आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है वो आपको मिलने वाला है। अगर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें, सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों को शनि चालीसा या महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको शुभता देने वाला है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए, कुत्तों के लिए अगर आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।